स्टूडेंट्स, तो आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो हुआ था 1500 ईसा पूर्व में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? ऋग्वैदिक काल जो होता है वो कब से कब तक माना जाता है? 1500 से लेकर के 1000 तक का जो ईसा पूर्व था उसको जो है ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? वह माना जाता है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, कब से कब तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल? 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद है महावीर का जन्म। महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर का निर्माण, महावीर का निर्माण जो है हुआ था 468 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर का निर्माण जो है 468 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद है गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद है सिकंदर। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब किया गया था? यानी कि सिकंदर द्वारा जो है भारत पर आक्रमण कब किया गया था? तो किया गया था 326 से लेकर के 325 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, उसके बाद है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। यानी कि अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था? ठीक है, अशोक जो है कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था? तो 261 ईसा पूर्व किया था। कब? 261 ईसा पूर्व किया गया था। उसके बाद है विक्रम संवत का आरंभ। यानी कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 68 ईसा पूर्व हुआ था। 68 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद है शक संवत का आरंभ जो है 68 ईस्वी में ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद है हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। कब हुआ था? 622 ईस्वी में। यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद है हायमान की भारत यात्रा। हायमान की भारत यात्रा जो है 405 से लेकर के 11 ईस्वी में हुआ था। कब? 504 से लेकर के 11 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से 647 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 600 लेकर के 647 ईस्वी तक था। फिर है हेनसांग का भारत यात्रा। हेनसांग का जो है भारत यात्रा कब किया गया था? किया गया था 405 से लेकर के 11 ईस्वी में। कब किया गया था? 405 से लेकर के 11 ईस्वी में। उसके बाद है चीनी यात्रा। चीनी यात्रा इत्ती सिंह का बिहार भ्रमण। यानी कि चीनी यात्री जो है बिहार का भ्रमण कब किया था? तो क्या था 673 ईस्वी में किया था। कब किया था? 673 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। यानी कि भारत पर जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में। कब किया गया था? 712 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं रामनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? यानी कि रामनाथ जो मंदिर था उस पर आक्रमण कब किया गया था? तो किया गया था
1025 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1025 ईस्वी में। उसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, इसको VVI कहें तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। उसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है हुआ था 1192 में, ठीक है। उसके बाद है गुलाम वंश की स्थापना, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है इन बतूबा, यानी कि इन बतूबा का भारत आगमन, यानी कि भारत में जो है उनका आगमन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1333 ईस्वी में। कब हुआ था? 1333 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, यानी कि विजयनगर जो है उस साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। उसके बाद है तैमूर लंग का भारत आगमन, यानी कि तैमूर जो लंग था उसका भारत में आगमन कब हुआ था? ठीक है, उसका जो है हुआ था 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है गुरु नानक का जन्म। गुरु नानक जो है बहुत बड़े कवि थे, उनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है वास्को डी गामा का भारत आगमन, यानी कि वास्को डी गामा जो थे भारत में कब आए थे? भारत में कब आए थे? तो आए थे 1498 ईस्वी में, यानी कि वास्को डी गामा जो है भारत में 1498 ईस्वी में आए थे। उसके बाद है आगरा शहर की स्थापना, ठीक है। उसके बाद क्या है? आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? तो वो हुई थी 1506 ईस्वी में। कब हुई थी? 1506 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना जो है 1506 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का जो है युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या फिर बिलग्राम, ये दोनों में से कोई पूछ सकता है। हो सकता है पूछ दे क्या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, या फिर ये भी पूछ सकता है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो उसमें 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। ये सब VVI है, ये सब क्या है? VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय विश्व, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जो वो हुआ था 1761 ईस्वी में। यानी कि ये तीनों ये जो युद्ध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। अब आते हैं अकबर का जन्म, यानी कि अकबर जो है शासक था, ठीक है, क्या था? शासक था। इनका जन्म जो है हुआ था 1542 ईस्वी में, ठीक है। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो होगा क्या? 1542 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं अकबर का राज्यारोहण, ठीक है, राज्यारोहण, यानी कि राज्य पर कब आए थे? वो आए थे 1556 ईस्वी में। कब? 1556 ईस्वी में। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये बार बार रिपीट किया जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है
दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। दीन ए इलाही जो धर्म है यह एक धर्म है, ठीक है, जो लोग अपनाए थे, वो उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1582 ईस्वी में। कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। और एक और है, यह है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है, ठीक है। आप सभी क्या कीजिएगा कि इसको नोट करके रख लीजिएगा, है ना। हो सकता है तो मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।